कैसे हैं आप लोग? आपको पता है दुनिया में लगभग 18 करोड़ लोग जिम जाते हैं। इनमें से कुछ 5-7% को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए लोगों में जिम जाने का मोटिवेशन लड़कों के लिए अपर बॉडी और लड़कियों के लिए लोअर बॉडी होती है। लेकिन जब बात इंडियन जिम कम्युनिटी की हो तो इनमें थर्ड ब्रीड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सोचो कौन सी ब्रीड? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा लटकता इंतकाम देखेगी। तो आओ यार, जिम जाकर लड़की पटाने के सपने देखना बंद करो, अपने कानों में ईयरफोन लगाओ और शुरू करते हैं मिसेस खत्री के साथ। माय फेवरेट एक्सरसाइज फॉर पीच शेप ग्लूट्स। औरतों की हजारों सालों से अजीबोगरीब उम्मीदें रहती आई है, जिसके लिए कुछ इनको मेहनत करके हासिल करती है तो कुछ जुगाड़ लगा के हासिल करने की कोशिश करती है। आजकल बिग बर्ड्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जिम जाने वाली लड़की जिम में एंटर करते ही अपनी शकल को देखे ना देखे लेकिन अपने बैकग्राउंड को 2 बार जरूर चेक करती है, और करना भी चाहिए क्योंकि अगली मेहनत कर रही है। पर रायता फैलाया जा रहा है इन ऐसे सो कॉल्ड फिट गर्ल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक फ्लैट बेंच, 2 डंबल, और आपको बेंच पे बैठना है। एक पैर आगे करके दूसरे पैर को बेंच पे रखना है और आपको थोड़ा सा आगे टिल्ट होना है। जो पैर आपका जमीन पर, आप भी ठीक करके देता हूँ। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनको पहनने के बाद अट्रैक्टिव दिखना चाहती है। इनका मकसद आपको दिखाना है, आपको यकीन दिलवाना है कि आप भी ऐसी बॉडी और ये ऐसा बड़ा बैकग्राउंड अचीव कर सकते हो जस्ट बाय वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद जिसका लिंक इसने अपने बायो में दे रखा है या जिसका डिब्बा अपने हाथ में ले रखा है। सही पकड़े हैं। तो जिम कन्याओं, इनकी चालबाजी को समझो। अभी मैं इसको बैक साइड में पोज करके या जूम करके दिखाऊंगा तो सीधे सीधे साबित कर दिया जाऊंगा। इसलिए आप खुद जाओ इनके इंस्टाग्राम पेजेस पे और ऑब्जर्व करो इन चीजों को। कभी कभी तो इतना साफ नजर आएगा, एक बड़ा और एक छोटा दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ फेमस मेल और फीमेल जिम इन्फ्लुएंसर्स की। मिलिए रोहित खत्री से, वो आदमी जो खुद अपनी रोजी रोटी दवाइयों और इंजेक्शन से मैनेज कर रहा है। हर दूसरे वीडियो में आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपनी आड़ी तिरछी कड़ी बीवी और एक प्रोटीन के डिब्बे के साथ देखने को मिलता है। माई प्रोटीन, क्लियर वे, आइसोलेट, बेस्ट। चुप कर बे कुत्ते। इसकी 5 में से 4 रील तो इसकी बीवी के बलबूते चल रही है, और जो एक 5वीं बच रही है उसमें भी व्यूज कहाँ आ रहे हैं। और उन 4 वायरल रील में भी 1-2 कमेंट तो आपको सेम देखने को मिलेगा। पहला तो ये कि भाई तेरी वाइफ सिंगल है क्या, और दूसरा ये तेरे को कितनी बार समझाया है तू उसको टच मत किया कर। इसके 14 लाख फॉलोअर्स में से 10 लाख फॉलोअर्स तो इसको गाली देने के लिए आते हैं, और बचे हुए 4 लाख उन 4 रील के चक्कर में यहाँ बैठे हैं जिसके सारे इसका धंधा चल रहा है। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 27 दिनों में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आपको कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट, कुछ भी, बिगिनर से एडवांस लेवल, क्या आपको मेरी बात का विश्वास होगा? नहीं। 27 दिन में वेट कम करना उतना ही पॉसिबल है जितना शादी के 2 महीने के बाद बच्चा होना। और अगर फिर भी तुम्हें रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 27 दिन की ट्रेनिंग का रिजल्ट है। हो सकता है पिछले 8 महीने 3 दिन से कोई और सपाटे लगवा रहा हो। अजीब जानवर आदमी है यार तू, पता नहीं बुद्धि को डंबल के नीचे रख के आया गया। और मैगी मैं दबा के खाता हूँ। मैगी खा के पता नहीं इसका सिर तो बढ़ा के नहीं बढ़ा, लेकिन बुद्धि जरूर मोटी हो गई है। इसमें और रोहित खत्री में फिट गर्ल 08 के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। भाई साहब ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिख रखा है प्रमोटिंग इंडियन बॉडी बिल्डिंग टैलेंट। नेचुरल हो? यस। कोई गोली वोली नहीं ली? नो। झूठ बोल रहे हो। नहीं। कोई गोली लेके आया भाई, गोली लेके आया। अबे बॉडी बिल्डर प्रमोट कर रहा है कि किसी बिल्डर के मजदूर प्रमोट कर रहा है? यह आदमी महीने से ज्यादा जिम नहीं गया होगा, क्या सोचकर पूछ रहा है यार कि तू नेचुरल है? पेट को अंदर खींच के खड़ा रहने से अतड़ियां दिखती है, एप्स नहीं गरीबों के मसीहा। मैं आज मिलने आ गया हूँ एक स्क्रैप डीलर, यानी कि एक कबाड़ी वाला बॉडी बिल्डर, और आपको मिलाता हूँ उनसे कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे सुल्तान भाई। कैसे सुल्तान भाई? बढ़िया जी। एक बार पोजिंग तो करके दिखाओ। ये हमारे सुल्तान भाई एक स्क्रैप डीलर, ये इनकी दुकान में हम आए हुए हैं, आप देख सकते हो पीछे ये सारा बिजली। बताओ, सुल्तान को ऑलरेडी अधनंगा किए खड़ा कर रखा है। सुल्तान भाई ये अपने पेज के लिए रील उठाने आया है। इसको कोई मतलब नहीं है तुमसे और तुम्हारी बॉडी से, क्योंकि इसको भी पता है कि बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर क्या है हमारे यहाँ पे। तुम जो कबाड़ी चला रहे हो ना, ये साला उसको भी बंद करवा के जाएगा यहाँ से। अगर तेरे को सच में ही बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करनी है तो 20 लड़कों को तैयार कर, एक को भी ओलंपिया तक पहुंचा दे। अरे ओलंपिया छोड़, मिस्टर इंडिया पहुंचा दे यार एक को भी। पर नहीं करेगा, क्योंकि पता है 20 लड़कों से तो 20 दिन की रील बनेगी, उसके बाद तो वापस से तमोरा लेके बैठना पड़ेगा। फ्री फोकट में बॉडी बिल्डिंग का दलाल बना बैठा है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब बात करते हैं गर्ल्स इन्फ्लुएंसर्स की। गर्ल्स इन्फ्लुएंसर्स का इनसे भी गिरा हुआ काम है। कुछ लेजिट फीमेल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबने फिक्स कर रखा है। एक्सरसाइज चाहे बाइसेप की हो, ट्राइसेप की हो, बैक की हो या लेग्स की हो, कैमरा एंगल हमेशा फुटबॉल फील्ड पे रहना चाहिए। बाकी ज्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन में दे नहीं सकता 3 महीने तक तो। और भाई साहब हिपोक्रेसी देखो, जो नीचे पहनने के होते हैं इसमें नीचे पीछे है ना कमर की तरफ स्ट्रिप्स लगा रखी है ताकि ये पजामा अंदर की तरफ घुस जाए। ज्यादा सच बोलूंगा तो सालों को हजम नहीं होगा। अभी कुछ टाइम पहले तक फैशन ऐसा था कि हम लोग लोअर्स पहनते थे, उनपे टी शर्ट्स चलती थी। अब क्रॉप टॉप्स चलने लग गए हैं, पर अगर वो
लोअर पीछे से अंदर चला जाता था, ग्लूट्स के बीच में चला जाता था, तो हम उसको कंफर्टेबल नहीं समझते थे, हम उसे करेक्ट करते थे। दैट वाज लाइक समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अस। बट अब ऐसे जिम लेगिंग्स आने लग गए हैं जो हमारे ग्लूट्स को लिटरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एंड लोग उसे क्रॉप टॉप्स के साथ कंफर्टेबली पहन रहे हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ जिम कम्युनिटी, आई रियली वांट टू नो वेदर इट इज रियली कंफर्टेबल और एम आई द ओनली वन। जाने क्या हो गया है मुझे, दीवाना लोग कहने लगे। ये आदमी रील्स बनाने के लिए 8-10 लाख किलोमीटर चल चुका होगा आज तक। गेंडे जैसा शरीर ले लिया है, जिंदी चर्बी भरी पड़ी है, एक्टिंग ठीक से हो नहीं रही है और चाल भी ऐसी जैसे कोई औरत चल रही हो। फिर भी फॉलोवर्स कितने? 50 लाख प्लस। अरे भाई लोगों, फॉलो करने वालों देखते क्या हो ऐसा इसमें? ये गेंडे जैसी चाल में क्या है 50 लाख फॉलोवर वाला? इतनी बेरोजगारी है क्या इंडिया में? कुछ भी चलता फिरता देख रहे हो? अरे इससे अच्छा तो सलमान भाईजान की ड्राइविंग देख लो, कम से कम फुटपाथ का मतलब तो पता चलेगा तुम्हें। सॉरी गलती हो गई। इसके अलावा जिम कम्युनिटी में कुछ कचरा ऐसा भी है जिनका मकसद पब्लिक में नंगा घूमना है। हमसे मस्ती सीधा पत्ती तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में हाथ। बहुत बढ़िया बेटे, दुनिया जीत ली तूने तो। अब कल इसका बाप तेरे का रिश्ता लेके आएगा इसका। पता नहीं किस उम्मीद में लड़कियों के सामने टी शर्ट खोलते हैं ये। वो मेरे बारे में रात भर सोचेगी, मुझे अपना राजकुमार बना लेगी, ओयो चलेगी, शाबाशी देगी। बेवकूफ आदमी, वो पीछे से तेरी माँ बहन को याद करेगी। इससे ज्यादा ना तू झेल पाएगा ना वो बेचारी बोल पाएगी। शरीर बना लिया हाथी जैसा, बुद्धि नहीं है बकरी बराबर भी। ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आ रही है पर बोल नहीं पा रहा मैं। तुम्हें पता नहीं है भाई आज मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। नारियल के शक्ल का भड़वा साला। स्टार्ट। आदमी की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो अपने औकात में रहता है। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला अपने जन्मदिन के लिए गुब्बारा फुला रहा हो और जिस दिन जन्मदिन होगा उस दिन। अब देखते हैं जिम की सबसे कुख्यात नस्ल को। इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ गई है तो तुम जिम ज्वाइन कर लेते हो। गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है तो तुम जिम ज्वाइन कर लेते हो। पेपर पास नहीं हुआ, जिम ज्वाइन कर लेते हो। ऐसे वेले बैठे हो तो तुम जिम ज्वाइन कर लेते हो। दोस्त जिम जा रहा है तो भी तुम जिम ज्वाइन कर लेते हो। पर एक ना एक दिन तुम जिम ज्वाइन पक्का कर लेते हो। लेकिन जिम के ज्वाइनिंग का दिन होता कैसा है तुम्हारा? वैसे जिस हिसाब से इसका मोगली लटक रहा है, बेवफा निकलने तो नहीं चाहिए थी उसको, पर ठीक है। अब बाइसेप लगाएगा तो कम से कम मोगली की मसाज तो लंबे टाइम तक कर ही पाएगा। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार। ये वाला मोटिवेशन आदमी को बुलंदियों के पार पहुंचा सकता है, पर कमबख्त टिकता है 2-3 दिन है यार। उसके बाद तो दिमाग में आता है तेल लेने गया इंतकाम। चलो पंजों पे बैठो और 2 राउंड लगा लिए जाए। तुम सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे ईगो लिफ्टिंग कर रहा है। अरे नहीं भाई, ये तो कंड पेल पहलवान की औलाद है, वार्म अप सेट लगा रहा है अभी तो। अरे हाथ क्या मार रहा है बेवकूफ, तेरा टारगेट पीछे रह गया है। एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। पता ही नहीं चलता शोल्डर प्रेस करना चाह रहा है या खुद अंडर बारबेल प्रेस होना चाह रहा है। अभी 100 किलो की डेडलिफ्ट उठाने के बाद 3 बार स्टोरी लगाएगा इसकी, लेकिन साथ साथ 4 बार गुप्त रोग विशेषज्ञ से भी मिलेगा, पर उसकी स्टोरी नहीं लगाएगा बेटा। बाकी 300 रुपए वाली जिम जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, इन छपरियों का एक अपडेटेड रूप तो छूट ही गया। ये मेरा सबसे फेवरेट एनिमल है। किसी का एहसान नहीं है हम पर, जितनी भी पहचान है खुद के दम पर है। किसी का ऐसा नहीं है यार, सब छपरियों की पहचान उनके खुद के दम पे है। अब ज्यादा देर इनको देखूंगा तो जितना कंट्रोल पूरे वीडियो में किया है पूरे पे पानी फिर जाएगा। वो लग से सही बोलता है, ये सोच रहा है कि ये ऐसे सेट बैठेगा तो वो आके इसके मुंह पे रगड़ के चली जाएगी। सड़क चाप मजनू के हाथ में लैला नहीं मासूकली ही अच्छा लगता है। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। मेरे को पता है उतनी अच्छी खातिरदारी इनकी हो नहीं पाई है, पर क्या करे यार, 3 महीनों के लिए धंधा अंडर द डेंजर चला गया है। बाकी तुम लाइक करो, एम रखते हैं 2000 लाइक का। और यार इनको मैं ही में लपेट रहा हूँ, तुम भी लपेटो यार कमेंट सेक्शन में। और इनके साथ साथ अपने आशिकी में धोखा खाए हुए दोस्तों को भी लपेट लो। बहुत बहुत धन्यवाद।
got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right